देखो हम अपनी पुस्तक का एक आखिरी भ्रमर गीत पढ़ रहे हैं और इस भ्रमर गीत को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा रूपक अलंकार के बारे में दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि इसमें टोटल रूपक अलंकार है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया रूपक अलंकार किसे कहते हैं, थोड़ा सा आज समझ लो पहले रूपक अलंकार को, तब हम ये पढ़ेंगे। देखो रूपक अलंकार क्या होता है, उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है। पहले एक बात का ध्यान रखो, ये उपमेय क्या है और उपमान क्या है, पहले इसको समझ लो। जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं किसी से, तो जिस चीज की तुलना की जाती है उसको कहते हैं उपमेय। क्या कहते हैं उसको? उपमेय। क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आ रही है? जिस चीज, जैसे मैंने पैरों की तुलना, चरण की तुलना कमल से की, तो चरण हो गया उपमेय। क्या हो गया? और जिससे तुलना की जाती है उसको कहते हैं उपमान। क्या कहते हैं उसको? उपमान। क्लियर? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? जिसकी तुलना की जाए, जैसे मैं कह दूं कोई मूर्ख लड़का है और उसको मैं कह दूं गधा है क्या, तो वो लड़का क्या है? उपमेय। तो मैंने उसकी तुलना किससे की? गधे से। गधा क्या हो गया? उपमान। क्लियर? जैसे मैं कहता हूं तुम तो करीना हो, तो तुम क्या हो गई? उपमेय। और करीना क्या हो गया? करीना क्या हो गई? उपमान। क्योंकि मैंने तुम्हारी तुलना किसके साथ कर दी? करीना के साथ कर दी। तो करीना उपमान और तुम उपमेय। ये दो चीज समझ में आ गई। उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं? क्लियर? अब ये उपमेय उपमान की जो समानता दिखाई जाती है, तो कोई शब्द काम में लगे ना, तुम तो करीना जैसी सुंदर हो, तो मैंने जैसी बोला ना, तुम तो करीना के समान सुंदर हो, मैंने समान शब्द बोला कि नहीं बोला? तुम तो करीना की तरह हो, तो मैंने तरह बोला कि नहीं बोला? तो जो शब्द है जो उपमेय और उपमान में समानता दिखाते हैं उनको हम कहते हैं वाचक शब्द। क्या कहते हैं उनको हम? क्लियर? तो तीन बात समझ में आ गई। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द वे शब्द जिनसे समानता दिखाई जाए। क्लियर? अब ये मैं उपमेय और उपमान तुम्हारी तुलना करीना से क्यों कर रही हूं? क्योंकि तुम्हारे अंदर और करीना के अंदर कोई एक समान गुण है, तुम भी सुंदर हो और करीना भी सुंदर है। मैंने पैरों की तुलना कमल से क्यों की? कमल भी कोमल है और पैर भी कोमल है। मैंने मुख की तुलना मुंह से, चंद्रमा से क्यों की? चंद्रमा भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। मैंने लड़के की तुलना गधे से क्यों की? लड़का भी मूर्ख है और गधा भी। तो दोनों में क्या हुई? कोई समान गुण है, उस समान गुण को साधारण धर्म या समान गुण कहते हैं। तो चार चीजें होती हैं जब हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा पढ़ते हैं, तो उसमें चार तत्व होते हैं। एक उपमेय जिसकी तुलना की जाए, एक उपमान जिससे तुलना की जाए, एक वाचक शब्द जिन शब्दों से समानता या तुलना दिखाई जाए, और एक साधारण धर्म जिसके कारण समानता या तुलना की जाए। दोनों में क्या कॉमन गुण है, क्या हम उनको समान बता रहे हैं? ये चार चीजें समझ में आ गई। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, अब ध्यान दो, जहां उपमेय उपमान को समान बताया जाए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा तुम तो करीना जैसी हो, ये उपमा अलंकार है। क्या है ये? क्योंकि इसमें उपमेय उपमान को क्या बताया गया? समान बताया गया। अब मैं कह दूं तुम तो करीना हो, मतलब तुम और करीना में कोई अंतर ही नहीं है, एक हो गई, तुम तो करीना हो। इसे रूपक अलंकार कहते हैं। वेरी गुड, सही शब्द आया मेरे पास। इसे क्या कहते हैं? रूपक। तुम तो गधे हो, रूपक अलंकार। चरण कमल, रूपक अलंकार। मतलब समानता तो दूर की बात है, दोनों एक हो गए। तो रूपक अलंकार समझ में आया आपको या नहीं आया? आ गया? और यदि मैं अब तीसरी बात में बताऊंगी, आज इतना ही काफी है, नहीं तो ज्यादा गरिष्ठ हो जाएगा खाना, तो पचेगा नहीं। तो आज उपमा और रूपक अलंकार समझ में आ गया। तो जब हम उपमेय उपमान को एक बता दें तो क्या कहेंगे उसको? रूपक अलंकार। अब हम जो भ्रमर गीत पढ़ने जा रहे हैं, इसमें रूपक अलंकार का बहुत शानदार वर्णन है। अच्छा, एक हाँ तीसरा भी बता देते हैं। जब हम उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करें, यार ऐसा लगता है वो लड़का तो गधा है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, मानो वो ऐसा लगता है कि वो तो गधा है, पक्का नहीं मालूम है या नहीं है, ऐसा लगता है कि वो तो गधा है। यार तुम क्या हो? मानो करीना ही हो, मानो तुम तो करीना हो। तो ये मैं क्या कर रही हूँ? संभावना
ये शब्द नहीं है, यहाँ क्या आया? मानो, जानो, ऐसा लगता है, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो मैंने 3 अलंकार बताए आपको। एक उपमा बताया जहां में उपमेय और उपमान दोनों को समान बताया जाए, एक रूपक बताया जहां पर दोनों को एक बता दिया जाए, और एक बताया कि जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करो, कल्पना कर रहे हैं हम, पक्का पता नहीं है, उसको कहते हैं उत्प्रेक्षा। क्या कहते हैं उसको? क्या ये तीनों अलंकार समझ में आ गए? तो अभी हम जब पढ़ेंगे तो आप देखना इसमें आपको यही चमत्कार देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये समझने के बाद हम ये वाला भ्रमर गीत पढ़ते हैं। देखिए तो कालिंदी अतिकाली, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी, और वृंदावन में कौन सी नदी बह रही है? यमुना नदी। कौन सी नदी बह रही है? यमुना नदी। और हाँ, और यमुना नदी का रंग थोड़ा सा काला होता है। कैसा होता है? काला, पानी का रंग उसका थोड़ा काला है। ठीक है, अब वहां कल्पना देखिए, देखिए तो कालिंदी अतिकाली, देख रहे हो दो, देख लो, ये यमुना नदी है ना, कितनी काली हो गई है। अब कल्पना की उत्कृष्टता देखिए, सखियों का तर्क देखिए कि यमुना काली क्यों हो गई है। कहियो पथिक जाय हरिसो, क्यों भई विरह जुर जारी। ये पथिक उद्धव से कह रहे हैं, पथिक तू जाएगा ना लौट के, तो सुन, तू यहाँ तो रहने वाला है नहीं है, तू पथिक ही तो है। जब तू जाए ना मथुरा, तो जाकर कृष्ण से कहना, जाय हरीसो, हरीसो कह देना, जो भाई विरह जुर जारी। बताइए यमुना काली हो गई है, जाके कृष्ण से कहना। क्यों हो गई है? क्योंकि यमुना नदी कृष्ण के विरह में जलती रहती है। अब जब कोई चीज जलती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? कोई चीज जलती है तो रंग कैसा हो जाता है? काला। तो ये यमुना नदी कृष्ण के विरह में जल रही है, इसलिए काली हो गई है। कारण बताया कालिंदी काली क्यों हो गई। और देखो, कालिंदी अतिकारी, का 2 बार आया। का कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब एक वर्ण की आवृत्ति हो जाए तो अनुप्रास अलंकार, का 2 बार आ गया, अनुप्रास अलंकार, है ना। तो कहियो पति की जाय हरीसो, जो भाई विरह जुर्क जारी। ये जो यमुना नदी है ना, ये काली हो गई है। क्यों काली हो गई है? क्योंकि ये कृष्ण के वियोग में जलती रहती है, और जलने के बाद तो कोई वस्तु का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। इसलिए यमुना का रंग क्या हो गया है? काला हो गया है। जब कविता में कोई घटना बताई जाए, कोई बात बताई जाए और फिर उसका कारण भी बताया जाए, तो उसे काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार। मनो, मनो मतलब मानो। बताओ कौन सा अलंकार आ गया? मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर वो बता रहे हैं, मनो, मानो पलिका पे परी धरनी, दस तरंग तलफ तनु भारी। भैया, जब क्या वो इतनी बहुत विरह में होता है ना, वियोग में होता है, जब निराश होता है, दुखी होता है, तो व्यक्ति पलंग पर ही पड़ा रहता है। आपने देखा होगा, उठता नहीं है, पलंग पर पड़ा रहता है। तो मानो, क्या मानो? कि जो यमुना नदी है ना, वो अपने पलंग पे धंस गई है, उठती नहीं है। क्योंकि यमुना नदी क्या है, किनारे ऊंचे हो गए हैं और यमुना नदी नीचे बह रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे यमुना नदी अपने पलंग पे ही धंस कर रह गई है, अर्थात निष्क्रिय हो गई है, एक तरीके से उठ ही नहीं पा रही है। तरंग तलफ तनु भारी। और ये यमुना नदी में तुम तरंगे देख रहे हो ना, ये तरंगे नहीं है, तो यमुना नदी की तड़प है कृष्ण के प्रति। कृष्ण के प्रति जो तड़प है ना, वो तरंग बनकर आपको दिखाई दे रही है। तो ये तरंग नहीं है, मानो यमुना नदी की तड़पन है, जो कृष्ण के प्रति वो तड़प रही है। अब मान लिया, तरंगों को तड़पन बता दिया, मानो यमुना नदी की तरंगे नहीं है, मानो ये तड़पन है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है मानो, मनु, जानो, जनु, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है ना। विगलित कच कुश कास पुलिन मनो, फिर मनो आ गया, तो फिर उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। मनो पंकुज नहीं, ऊपर एक लाइन रह गई। तट बारू उपजार चूर मनो, मानो। अब क्या मानो? उद्धव से कह रही है कि उद्धव, यमुना नदी के दोनों तरफ तुझे बालू रेत दिखाई दे रही है ना, अब ये बालू रेत नहीं है, तू मान, ये यमुना नदी बीमार हो गई है ना, पलंग पे धसी हुई पड़ी है, तड़प रही है, इसके उपचार के लिए चूरन बनाया गया है। तो तट बारू, तट माने किनारे पर जो बालू पड़ी हुई है, वो उसके उपचार करने के लिए चूरन बनाया गया। मानो ये क्या है? चूरन है, बालू नहीं है, मानो ये चूरन है। आयुर्वेद का भस्म बनाई गई है इसका इलाज करने के लिए।
स्वेद प्रवाह पर नारी, और देखो स्वेद प्रवाह रूपक अलंकार। और ये जो तुम पानी बहता देख रहे हो ना, अरे भैया ये पानी नहीं है, ये यमुना नदी का पसीना है जो बह रहा है पानी बनकर, रुकी नहीं रही है, पानी बनकर पसीना बह रहा है उसका। जब अपन बहुत दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो पसीना बहने लगता है ना। विगलित कचकुस कास पुलिन मनो, फिर मनो। और तुम ये यमुना नदी के चारों तरफ झाड़ झखाड़ देख रहे हो, घास पात उखड़ी हुई देख रहे हो, घास पात नहीं है, ये यमुना नदी के केश हैं जो अव्यवस्थित रूप से चारों तरफ बिखरे हुए हैं। जब कोई वियोगिनी पलंग पे पड़ी हो, उसकी दशा, उसका रूपक आपके सामने रखा है कि वियोगिनी अपने पलंग में धसी हुई है, उसके मन में तड़फन हो रही है, और उसके इलाज के लिए चूरन पास में रखा हुआ है, और उसके केश बिखरे हुए हैं। तो बिखरे हुए केश किसको बता दिया? यमुना नदी के आसपास जो घास पात उगी हुई है, वो मानो इस वियोगिनी की क्या है? केश बिखरे हुए। विगलित, विगलित माने इसके केश बिखर गए। कच माने बाल, कुश माने घास, पुलिन माने झाड़ियां, पंकुज कज्जल सारी। और फिर रूपक अलंकार आ गया। और जो कीचड़ देख रहे हो ना, ये कीचड़ नहीं है, ये यमुना नदी की आंखों का काजल है जो बह बह के सारी साड़ी को काला कर दिया है। तो पंकज, पंकज माने कीचड़, कज्जल माने काजल, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। तो ये कीचड़ नहीं बल्कि यमुना नदी की आंखों से बहता हुआ काजल है जिसने सारी साड़ी को मलिन कर दिया है। भ्रमर मनो, फिर मनो आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रम। और ये जो भंवरे घूम रहे हैं ना, ये भंवरे नहीं है, ये यमुना नदी की बुद्धि है जो भ्रमित होकर इधर उधर भटक रही है कि खाए कृष्ण, खाए कृष्ण, खाए कृष्ण, ये इसकी बुद्धि भटक रही है। तो भ्रमर मनोमति भ्रमत चहु दिशि, चारों दिशाओं में इसकी जो बुद्धि है वो भ्रमित होकर, मतलब बावली सी इधर उधर भटक रही है कृष्ण की याद में। फिरत है अंग दुखारी, और इसके अंग अंग में दुख, कष्ट, दर्द हो रहा है विरह का। निस्दिन चकई ब्याज बकत, मुख किन मानहु अनुहारी। और चारों तरफ मुख सुन रहे, चकवे की आवाज, चकवी चहचहा रही है, चकवी बोल रही है। मतलब यमुना नदी जब बह रही है तो बहते हुए कल 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 कल, जब पानी बहता है तो उसकी आवाज आती है ना, कल कल। वो कह रही है यमुना नदी की कल कल नहीं है, ये वो चकवी है ना, चकवी, उसकी विरह वेदना है, वो रो रो के बुला रही है अपने चकवे को। तो ये यमुना नदी की कलकल की जो आवाज है, ये वास्तव में चकवी की का रुदन है कि मानव अनिहारी। और ये अपने रोते हुए अनुनय विनय कर रही है कि वापस आ जाओ। सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी। अब देखो यहाँ उपमान अलंकार, सूरदास जी कह रहे हैं जो गति यमुना नदी की हो रही है ना, वही गति हमारी हो रही है, वैसी गति हमारी हो रही है। समानता बता दे यमुना नदी में और गोपियों की स्थिति में, समानता बता दे, वैसी ही गति हमारी हो रही है। और हमारे भी केश ऐसे बिखरे हुए हैं, हमारी भी बुद्धि ऐसे ही भटक रही है, हम भी ऐसे चक्र की तरह बोल रही हैं। मतलब इसमें ना बकत, मतलब हमारे बोली पर भी, हमारे शब्दों पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है, हम पागलों की तरह बोलती ही चली जा रही है। इस तरीके से आज हमने सूरदास के जो भ्रमर गीत हैं उन्हें कंप्लीट कर लिया है। काव्यगत विशेषता मुझे बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है। और सूरदास के भ्रमर गीत पे यदि प्रश्न आ जाए तो आपको याद रखना है प्रेम की एकनिष्ठता, सगुण का मंडन, निर्गुण का खंडन, वाक् चातुर्य, है ना, उपालंब शैली, ये सब आपको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई चीज़ है ऐसी जो आपको उसको समझ में नहीं आई हो तो मुझसे